समझा देता हूँ। मुख्य भाव, सार। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उस योग पद्धति के बारे में बता रहे हैं जिसे वे सबसे गुरुसिपूर्ण मानते हैं। यह है भक्ति योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि वही परम सत्य है, वही सृष्टि के कारण है, सभी जीवों के उत्पत्ति स्रोत है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भी वही है। जो व्यक्ति इस सत्य को हृदय से स्वीकार करता है और जीवन उसी अनुसार जीता है, वह निश्चित रूप से श्री कृष्ण को प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। श्रद्धा का सही अर्थ। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई गई है। श्रद्धा, फेथ का मतलब केवल किसी धर्म या मत में विश्वास करना नहीं है। यह सच्चाई और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाला विश्वास है। संस्कृत में कहा गया है, श्रद्ध प्लस धा वही श्रद्धा, अर्थात जो हमें सत्य तक पहुंचाए वही श्रद्धा है। श्रद्धा कैसे आती है? यह संतों साधुओं की संगति से आती है। जब व्यक्ति शुद्ध और ज्ञानी लोगों के संपर्क में रहता है तो उसका विश्वास मजबूत होता है। उसे ये निश्चय होता है कि श्री कृष्ण की शरण ही सर्वोत्तम मार्ग है। श्रद्धा की कमी का परिणाम, श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों में दृढ़ श्रद्धा नहीं होती वे भक्ति योग का पालन नहीं कर पाते, संसार के जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अनंत नरक में जाते हैं, बल्कि वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। निष्कर्ष, भक्ति योग का आधार है दृढ़ श्रद्धा, समर्पण। बिना श्रद्धा के साधना अधूरी रह जाती है, लक्ष्य मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, मेरी शरण में आओ पूर्ण विश्वास के साथ, यही सर्वोत्तम मार्ग है।